हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आई स्टार्टेड विद टेम्परेचर कि पहली बात कि जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं उसमें थर्मल वर्ड से मेरा मीनिंग था हीट से, और जो हीट है दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ मींस डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो मैंने सबसे पहले टेम्परेचर की बात की, मींस थर्मोमीटर की बात की। फिर मैंने कहा अगर ये इसको फ्लो करने के लिए, अभी हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कि अगर ये किसी बॉडी में से फ्लो कर रही है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स में बॉडी में एक्सपेंशन हो जाएगी। अगर लिक्विड में फ्लो कर रही है तो वहां भी एक्सपेंशन होगी। अगर गैसेस में फ्लो करेगी तो वहां पर भी एक्सपेंशन। वो हमने ज्यादा डिटेल में डिस्कस अभी नहीं किया, बिकॉज वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू डिस्कस दैट। हम उस पोजिशन में नहीं है। तो मैंने कहा अभी तक आप ये कह रहे हो कि हीट फ्लो करेगी तो उसके टेम्परेचर भी होगा, हीट का मतलब उसकी वजह से टेम्परेचर भी राइज करेगा बॉडी का, वो बॉडी में आफ्टर इफेक्ट्स भी देंगी। तो उसको मेजर कैसे करेंगे भाई? पहली बात तो ये है। तो आज मेरा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मेजरमेंट ऑफ हीट के ऊपर। पहले मैंने कहा कि हीट फ्लो करेगी तो हमें फीलिंग आ जाएगी भी हीट फ्लो कर रही है। वो फीलिंग क्या थी? टेम्परेचर था। हमने कहा इसको आप देख भी सकते हो, चीज बढ़ गई, आपकी लेंथ बढ़ गई, एक्सपेंशन हो गया है, वाटर लेवल राइज कर गया, या जो भी मतलब है उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे। अब मैंने कहा आपने ये तो देख लिया कि हीट फ्लो कर रही है क्योंकि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस वहां आ रही है, मींस सेंसेशन ऑफ वार्मथ आ रही है, लेकिन हीट है कितनी, क्वांटिटी कितनी है उसकी? वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मेजर करते हैं अभी कैलोरीज के अंदर। हीट इज मेजर्ड इन कैलोरी। इसको कैलोरी में मेजर करते हैं भाई। जैसे मैंने कहा मास को ग्राम में मेजर करते हैं भाई, या किलोग्राम में मेजर करते हैं। वो 1 ग्राम है क्या? कितना है वो 1 ग्राम? उसके लिए मैंने कहा मेरे पास एक वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट है, वहां पर मैंने एक स्टैंडर्ड मास रखा हुआ है, एक क्वांटिटी ऑफ मैटर रखी हुई है, उसके बराबर जितना भी मास है दैट इज 1 ग्राम और 1 kg, जो भी बात करनी। इन द सेम वे अब इट कैन नॉट बी ए क्वांटिटी जो मैं म्यूजियम में रख लूंगा या मैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ साइंस में रख लूंगा, यहां तो डिफाइन ही करना पड़ेगा। कहता है heat is measured in calorie, right? And 1 calorie is amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius, through 1 degree Celsius और 1 केल्विन, क्योंकि दोनों की स्केल रीडिंग एक ही होती है भैया। ठीक हो गया? ठीक है, बात बन गई हमारी। लेकिन कहते हैं मैंने यहां क्या नोट किया, अगर मैं इसको सपोज को ये जो 1 डिग्री सेल्सियस है ये मैं कहां पर बढ़ा रहा हूं? 20 से 21 कर रहा हूं, 21 से 22 कर रहा हूं, या 25 से 26 कर रहा हूं, या 30 से 31 कर रहा हूं, या 70 से 71 कर रहा हूं, कौन सा है ये? कहते हैं सब पे अलग अलग आ रही है ये। तो फिर मैंने कहा कि आप क्या करो, 1 ग्राम वाटर का जो टेम्परेचर है वो 1 से 100 तक राइज कर लो, उसका 100th निकाल लो। फिर स्टैंडर्ड एक डिफाइन कर दिया, थ्रू 1 डिग्री केल्विन इन द टेम्परेचर रेंज, in the temperature range 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। एक फिर स्टैंडर्ड बना दिया कि भी इसको 1 कैलोरी, ये 1 कैलोरी है हमारी। नहीं तो अगर हम इससे पहले करते हैं बात, वो थोड़ी सी ज्यादा है या कम है हमें नहीं पता क्या है, मतलब कम ज्यादा आ रही थी वो, यहां पर फिर 1 कैलोरी एग्जैक्ट आ रही है। तो चलो ये तो मुझे पता लग गया कि भी ये हीट है, मतलब दिस इज योर 1 कैलोरी ऑफ हीट, ये पता लग गया। अब कहता है मेरे पास तो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसेस भी है। अब मैंने हीट अपने सॉलिड को कितनी दी है वहां से मैं कैसे निकालूं? आपने लिक्विड की बात की, कहता मेरे साथ मैंने हीट तो अपने गैसेस को भी सप्लाई करूंगा, मैं हीट तो वहां कैसे मेजर करूंगा? तो फिर हमने कुछ डेफिनेशंस बनाई। क्या बनाई? पहले लिख रहा हूं यहां पे मैंने। हमने कहा हम एक तो बात करेंगे हीट कैपेसिटी की, बात करेंगे ऑफ ए बॉडी होगी भाई ये। फिर हम स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे,
ऑफ ए सबस्टांस होगी भाई। ये जब मैंने वर्ड सबस्टांस लगा दिया है, हां जी, ये सॉलिड की भी होगी, ये लिक्विड की भी होगी और ये गैसेस की भी होगी। वो ऊपर बॉडी की है, ध्यान रखना जरा। तो स्पेसिफिक हीट सॉलिड की भी होगी, लिक्विड की भी, गैसेस की भी होगी। ठीक है जी। फिर हम एक बात और करेंगे हीट को मेजर करने के लिए, एक हम बात करेंगे लेटेंट हीट की। ये भी बड़ी अजीब सी हीट है। आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इनके अराउंड घूमेगा। मैंने क्या कहा आपको कि आज मैंने कहा ये तो पता लग गया कि दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज इन 1 कैलोरी, लेकिन इसको कहता है मैं कैसे मेजर करूं? मेरे पास इनडायरेक्ट मेथड है। हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, उससे निकाल सकता हूं मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सबस्टांस वर्ड लगा दिया मैंने, सबस्टांस में तीनों आ गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। पहले देखो चीजों की छोटे छोटे मीनिंग है और फिर लेटेंट हीट की बात करूंगा। इन तीन के अराउंड मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चलता रहेगा। और इस प्रोसेस को, मेजरमेंट ऑफ हीट को, इसको कैलोरीमेट्री बोलते हैं बेसिकली। कैलोरीमेट्री, कैलोरी मींस हीट मेजरमेंट, इसका नाम है कैलोरीमेट्री। दिस इज कैलोरीमेट्री। तो आज मेरा ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन थ्योरेटिकल रहेगा और न्यूमेरिकल से साथ साथ क्लियर करूंगा इन सब टर्म को मैं। चले बेटा आगे। तो दिस इज माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन, राइट। देखो नेक्स्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी। हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, ठीक है बच्चा जी। मैंने भी क्या कहा, मेरे पास तीन मेन चीजें रहेंगी मेरे पास। हीट कैपेसिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट के लिए नोटेशन हमने सी चलाते हैं बेटा, हालांकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है, लेकिन मेरे यहां सी चलेगा स्पेसिफिक हीट की नोटेशन। लेटेंट हीट की एल चलेगी और इसके लिए कोई नोटेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, जो आप चाहो आपकी मर्जी है, मतलब कोई इसमें बाइंडिंग नहीं है आपको, क्योंकि अभी मैं इन दोनों में रिलेशन बना दूंगा आपस में, दोनों में रिलेशन बन जाएगा। ठीक है बेटा। तो हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, कहते कोई बात नहीं, आपके पास एक ये बॉडी है, ये बॉडी आपके पास, और सपोज इट इज कंसिस्ट ऑफ, और यू कैन से इट इज ए पीस ऑफ ब्रिक। पीस ऑफ ब्रिक, एक ब्रिक है, ईंट जिसको बोलते हैं, उससे पीस है, टेढ़ा मेढ़ा पीस है, ये मिल गया आपको कहीं से। कहते हैं मैंने इसको डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, द टेम्परेचर ऑफ द पीस ऑफ ब्रिक गेट इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। तो कहता है व्हाट इज हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी 1 हो जाए तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू, तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of a body through 1 डिग्री सेल्सियस। यही हो गया बच्चा, और 1 केल्विन, कुछ भी कह सकते हो आप। इसका मतलब मान लो ये पीस ऑफ ब्रिक है, ये आपका है, योर्स पीस ऑफ ब्रिक, और मेरे पास एक पीस ऑफ ब्रिक ये वाला था, बड़ा है, साइज लार्जर है, ये स्मॉल साइज का है, स्मॉल साइज्ड, बिगर साइज। तो मुझे इसका टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में ज्यादा हीट चाहिए होगी। इट मीन, इसलिए मैंने बढ़ाया थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, जो बॉडी आपको गिवन है उसकी होती है ये, जो बॉडी आपको गिवन है उसकी होती है ये। इट मीन इट इज नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू, इट इज नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू। सो दिस
अच्छा, नंबर 2, अब मैंने कहा अगर हम ये बात कर लें कि भाई अगर इसका मास निकाल लें, सपोज इसका मास है स्मॉल m बराबर है 10 ग्राम और इसका मास है कैपिटल M बराबर है सपोज 30 ग्राम। अब जो दोनों की हीट आई है उसको मास से डिवाइड कर दें, फिर तो वो 1 ग्राम की हीट आ जाएगी दोनों केसेस में। वो एक स्टैंडर्ड बन जाएगा फिर कि 1 ग्राम। अभी मैंने कहा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी अगर दोनों को मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, इसको 30 से, तो पर ग्राम आ गई वो फिर नेक्स्ट बनेगी हमारी, क्या बन जाएगी, वो स्पेसिफिक हीट बनेगी। तो नेक्स्ट उसको डिफाइन करेंगे। तो मैंने इसको, तो हीट कैपेसिटी को मैंने कोई नोटेशन नहीं दी भाई, इसलिए मैंने कुछ बुक्स में इसको एस लिखा हुआ है, कुछ में सी लिखा हुआ, तो मैंने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया। मैंने अपना स्पेसिफिक हीट को स्टैंडर्ड नाम दे दिया, क्योंकि स्पेसिफिक हीट सबस्टांस की है। तो अगर ये आपके पास सॉलिड की होगी तो सी लिख देंगे, लिक्विड की है तब भी ए की होती है, सी है, स्मॉल सी से डिनोट कर देंगे अगर 1 ग्राम की बात कर रहा हूं। अब वहां पर क्योंकि फिर आगे जाके मैं मोलर की बात भी करता हूं, मोल्स की बात भी करता हूं जब गैसेज में आऊंगा, तो 1 ग्राम के लिए स्मॉल सी हो जाएगी और पूरे मोल के लिए कैपिटल सी बना दूंगा मैं इसी को ही, ताकि नोटेशन क्लियर रहे मुझे। स्मॉल सी किसके लिए, 1 ग्राम के लिए, और 1 मोल के लिए कैपिटल सी बना लेंगे इसको। कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो सी भी लिख देंगे लाइक दिस। गैस के केस में 2 चाहिए होंगी। कांस्टेंट प्रेशर पे तो सीपी लिख देंगे। अगर 1 ग्राम की है तो स्मॉल सी कर देंगे, स्मॉल पी कर देंगे। ये 1 ग्राम के लिए हो जाएंगी छोटे सी वाली, और बड़े सी की आपकी हो जाएंगी उसके लिए 1 मोल के लिए हो जाएंगी। ऐसे ही 1 ग्राम के लिए स्मॉल सी हो जाएगी, 1 मोल के लिए कैपिटल सी हो जाएगी। तो एक ही नोटेशन रखो ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए, क्योंकि मुझे ये ज्यादा यूज करनी है, ये ज्यादा यूज करनी है। तो मैंने इसकी नोटेशन स्टैंडर्ड फिक्स कर दी, स्मॉल सी 1 ग्राम के लिए स्पेसिफिक हीट, क्योंकि स्पेसिफिक हीट अगर 1 ग्राम की निकाल लो, आगे तो फिर जितनी चाहिए उतनी बड़ी कर लो उसको। मोल की चीज है मोल की बना लो, मोलर बन जाएंगे। दैट उसका नाम भी हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट, कि यहां मैंने जो स्टैंडर्ड लिया वो 1 मोल का लिया है, 1 ग्राम का नहीं लिया, क्योंकि 1 ग्राम और 1 मोल दोनों यूनिट्स हैं आपके, जो हम आगे चलते हैं उसमें सॉलिड्स में जाएंगे, लिक्विड में जाएंगे। जैसे गैस है, हाइड्रोजन गैस है, 2 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, 1 ग्राम ऑक्सीजन का 32 ग्राम मॉलिक्यूलर, तो सबके मॉलिक्यूलर वेट वहां अलग है, तो मोलर स्पेसिफिक सबकी क्या क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे, देख लो कोई डाउट है यहां तक। तो मैंने अभी एक वर्ड लगाया, अच्छा इसी का एक और नाम भी है, इसी को ही हम थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं, इसी को ही हम थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं, इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे, देख लो डाउट हो कोई इसके अंदर। अब 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटे छोटे, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। राइट बच्चा जी, क्वेश्चन देखो बेटा, ए पीस ऑफ ब्रिक हैज heat capacity 20 calories per degree Celsius। ठीक है, कैलकुलेट amount of heat energy required to raise its temperature थ्रू, हाँ जी, सपोज 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो भी इसका टेम्परेचर है उससे 25 ज्यादा करना है भाई। अभी मैंने क्या कहा है, व्हाट इज हीट कैपेसिटी, बराबर है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब कह रहा मैंने 25 से टेम्परेचर बढ़ाना है और ये मुझे दी हुई है, देख लो, तो व्हाट इज डेल्टा क्यू। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन मीनिंगफुल हैं। डेल्टा टी इंटू हीट कैपेसिटी, तो व्हाट इज डेल्टा टी बच्चा जी, कितना है, 25 इंटू 20, सो 500 के क्या आ जाएंगे, कैलोरीज आ जाएंगे। इतनी हीट चाहिए भाई।
ठीक हो गया बच्चा जी, देख लो बातें छोटी छोटी है लेकिन यहीं से सेंस बनेगी सारी आपकी। क्योंकि देखो चीजों को पहले क्या होता है कि मुझे क्या पढ़ना है, उन सबको पहले मैं इकट्ठा कर लूं, उनको आपस में रिलेशन बनते हैं, रिलेशन बना लूं, या उनकी जो भी नोटेशन है, जो भी चीज मैंने यूज करनी है, उन सबको मैं इकट्ठा देख लूं पहले एक दफा। अब आराम से चलते रहेंगे। चलिए बेटा आगे नेक्स्ट देखो। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? मैंने एक आदत है मेरी कि मैं कहता हूं सबसे पहले न्यूमेरिकल वो करो जो आपके फॉर्मूले में डायरेक्टली फिट होता हो, बिल्कुल डायरेक्टली फिट होना चाहिए। उसके बाद एडवांसमेंट की जरूरत है तो करते नहीं है, जैसे मुझे इसको ज्यादा को यूज नहीं करना लंबा चौड़ा। अब आगे चलते हैं, बस नो ड्यूट ऑफ एडवांसमेंट। आगे जाके एडवांसमेंट करेंगे, जहां इसको मल्टीपल यूजेस आ जाएंगे वहां इसके एडवांसमेंट भी करेंगे, इसको यूज भी करेंगे। चले बेटा आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस, राइट। अब ये सब्सटेंस की है, बी केयरफुल। अब सब्सटेंस जो है दैट कैन बी योर सॉलिड, देन कैन बी लिक्विड, दैट कैन बी योर गैस, कुछ भी हो सकती है। नंबर 2, तो फिर अब तो मुझे 1 ग्राम की बात करनी पड़ेगी। अब आप मैंने जैसे पीछे मैंने ब्रिक का एग्जांपल ले लिया था, तो वो बॉडी की थी, ब्रिक की थी। अब सपोज मेरे पास, मेरे घर में तो बड़ी इजीली अवेलेबल है, सपोज कर लीजिए सैंड घर के बाहर पड़ा रहता है मेरे। यू सपोज यू आर इन लिविंग इन ए सोसाइटी, वेरी हाइजीनिक सोसाइटी, वहां सैंड आपको देखने को नहीं मिलता। आपने घर में अपने कोई आपका मेटल का पीस ले लिया, तो इसलिए ये 1 ग्राम की होगी, स्टैंडर्ड 1 रखना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of a substance through 1 degree Celsius, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हाँ जी कैसे करें? अभी आपने कहा था कि ये चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं मैंने क्या कहा कि एक डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ी मुझे। सब्सटेंस है, चलो मेरे पास ये एक सब्सटेंस है, अभी मेरे पास इसका 1 ग्राम अवेलेबल नहीं है, मेरे पास m ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, मेरे पास 1 ग्राम अवेलेबल नहीं है। अभी उन्हें पढ़ा है कि व्हाट इज हीट रिक्वायर्ड थर्मल कैपेसिटी अकॉर्डिंग इज प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर एंड प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी आल्सो। जैसे ब्रिक में कहा था मैंने कि ब्रिक के अंदर मेरे छोटी ब्रिक थी तो उसमें हीट कम चाहिए थी, बड़ी ब्रिक थी तो हीट ज्यादा चाहिए थी। इट मींस हीट रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इनटू डेल्टा टी, और हीट रिक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा टी, और हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। इसको ऐसे कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और m डेल्टा टी, राइट बच्चा जी। और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी m डेल्टा टी, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ proportionality and known as specific heat of a substance। ठीक है बच्चा जी। तो what is C from here? डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और बाहर 1 by m लिख लो। देख लो जी, कोई डाउट हो तो इसके अंदर। इट मींस थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। तभी मैंने कहा था वहां पे मेरे पास, मेरी बॉडी छोटी थी, आपकी बॉडी छोटी थी, मेरी बड़ी थी, तो मैंने कहा था मेरे को दोनों में डिस्पैरिटी होगी, दोनों में क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड कम ज्यादा होगी। उसको दोनों को अगर हम m से डिवाइड कर दें तो दोनों की क्वांटिटी ऑफ हीट सेम आ जाएगी। वो चीज ये थी।
अब कहता है ये जो C है इट इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट। यूजली कहता है ये कांस्टेंट नहीं होती, तो कहता है यूजली ये C जो है इज यूजुअली टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होती है बच्चा जी? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। कहता है फिर हम क्या करें? तो इसका मतलब ये डेफिनेशन ऐसे नहीं है, एंड एट एनी टेम्परेचर T it is given as Ct is equal to limit delta T approaches 0 1 by m delta Q by delta T। बेसिकली ये है कहता है डेफिनेशन इसकी। अगर हम और बिल्कुल प्रिसाइज होकर चेक करें, मींस मैंने कहा अगर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बात करनी है, कहता कोई बात नहीं 20 की बात करनी है ना, तो 20 के ऑलमोस्ट 20 के जैसे हम पहले ये जो डेल्टा टी अप्रोच 0 का सिग्निफिकेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। कहां पर? मैथमेटिक्स में, अपने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, कि वो टेंजेंट ड्रॉ करके वहां से हम सारी इसकी फीलिंग ले चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग नाउ? अब मुझे ज्यादा यहां पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो कहता अगर ये है तो फिर हीट कैसे निकालेंगे? कहता है कोई बात नहीं, इसको मैं रद्द कर लेता हूं थोड़ा सा डेफिनेशन को, क्योंकि डेफिनेशन तो बड़ी जर्नलाइज्ड है ना, थोड़ा सा मैथ मुझे कहाँ कर सकते हैं, और चलो यहां करते हैं। तो कहता फिर अगर मुझे हीट निकालनी, कैसे निकालेंगे? कहता तो व्हाट इज डी क्यू? कहता है देन डी क्यू इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर डेल्टा क्यू नहीं आएगा बेटा, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट आएगा। सॉरी, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है जी, सॉरी। कहता फिर डी क्यू क्या बन जाएगा यहां से? एम सी टी और डी टी बन जाएगा। कहता है यहां से अब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो वो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू T1 टू T2। रुको, पहले यहां से आप, हाँ ठीक हो गया, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये अमाउंट ऑफ हीट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी? T1 टू T2, m बाहर आ जाएगा, m को बाहर निकाल दो पहले ही, और Ct dt इसको इंटीग्रेट कर लो, दैट विल बी योर डेल्टा क्यू। थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको आराम से लिखता हूं, और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m T1 टू T2 Ct dt। This will be your shape of amount of heat energy required। कहता इन एक्चुअल ये है, कहता लेकिन हम फिर भी इससे काम चलाते हैं सारा, लेकिन जहां स्पेसिफिक होना पड़ेगा तो फिर हम स्पेसिफिक भी होंगे बेटा जी। जहां वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करेगा तो वहां हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे। आपकी बुक्स में ये तो मिलेगा, आपको ये तो मिलेगा आराम से। ये फिर वो बात आ गई कि थोड़ा सा अगर आगे चलना है कंपटीशन में तो मेरे को ये भी यूज करना आना चाहिए। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? अब स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? सी के। अभी आपने कहा व्हाट इज सी, यूनिट्स क्या होंगे बच्चा जी? इसके यूनिट्स यहां लिख देता हूं मैं, इसके यूनिट्स क्या होंगे बच्चा जी? तो सी के देख लीजिए, हीट है ऊपर, पहले मैं बात करता हूं सीजे सिस्टम की। कैलोरी हो जाएंगे माइनस ग्राम इनवर्स हो जाएंगे माइनस केल्विन इनवर्स हो जाएंगे। ठीक है जी, कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, इज इट क्लियर? स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस वो क्या होती है, क्वांटिटी है क्या चीज बेसिकली वो। चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा, ये दिस इज मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कि इट इज नॉट कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसको फिर ऐसे भी निकालूंगा जब भी विद द टेम्परेचर वेरी करेगी। अभी एक तो प्रॉब्लम करेंगे, उसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको ये। हाँ जी बच्चा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखें। लो जी, नेक्स्ट देखो आप। प्रॉब्लम देखो बेटा, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of an iron slab is 480 joule
केजी इनवर्स सेल्सियस डिग्री इनवर्स। ठीक है बच्चा, अब जूल आ गए हैं, अभी बताऊंगा कन्वर्जन में मैं आपको इसके। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ heat energy required to raise its temperature from 27 डिग्री सेल्सियस टू 47 डिग्री सेल्सियस। ये काम करना है भाई। व्हाट इज डेल्टा क्यू? अभी आपने कहा है एम सी डेल्टा टी। ये इक्वेशन हम बहुत यूज करते हैं, यही से आई है ये, अभी आपने कहा है जस्ट, मैंने इसको जान के डायरेक्ट लिख दिया आज मैंने एकदम। तो व्हाट इज डेल्टा क्यू? एम सी डेल्टा टी। बड़ी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं इसको जहां पर भी हीट की कम बात आ जाती है हमारे पास। तो कितने हैं भाई? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम ऑफ आयरन स्लैब। ये बेटा एक चीज रह गई थी मेरे से, टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम ऑफ आयरन स्लैब। ये इसको मैं द्वारा लिखूं क्योंकि जब आप बाद में पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कत ना आएगा इसके अंदर। इसको थोड़ा समझिए, द्वारा देते कोई दिक्कत नहीं बेटा। टू रेज द एनर्जी रिक्वायर्ड temperature of 0.5 kg of iron slab from 27 डिग्री सेल्सियस टू 47 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया बच्चा? तो मैंने क्या कहा, दिस इज माई वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इक्वेशन। एम कितना है बच्चा जी? 0.5 kg है। यूनिट्स आपको ऑलरेडी केजी में है, तो कितना बन जाएगा बेटा? ये 480। ये कितना है बेटा? 20। ठीक है जी। तो सॉल्व करके बेटा ये 20 इंटू दिस 0.5 सॉल्व करके 10 आ जाएगा। 480 ये रहा। तो 4800 जूल की आपको एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी। अब बेटा जी 1 कैलोरी बराबर है 4.2 जूल होता है। अगर आप इसे कैलोरीज बनाने हैं तो कोई बात नहीं, 4800 इनटू क्या आ जाएगा जी? 4.2 आ जाएगा। सॉरी डिवाइडेड बाय 4.2 आ जाएगा। ये कैलोरीज बन जाएंगे क्योंकि 1 कैलोरीज इक्वल टू 4.2 जूल। तो व्हाट इज 1 जूल? 1 डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरीज। तो ये क्या बन जाएंगे बच्चा जी? कैलोरीज बन जाएंगे। तो ये 4800 डिवाइडेड बाय 4.2। तो आप इसको पहले किससे कर लो? 4 से कर लो, नहीं 3 से कर लो। So this is 1600 divided by 1.4। ठीक है बेटा जी। उसके बाद 800 divided by 0.7 is equal to 8000 divided by 7। तो 7 1 जा 7, 1 बैलेंस 3 रह जाएगा, 10 बन जाएगा, अगेन 7 1 जा 7। ठीक है बेटा जी। फिर 3 पहले 7 1 जा 7, 1 बैलेंस 10 हो गया, 7 1 जा 7, 3 बैलेंस 30 बन गया, 7 4 जा 28, फिर 2 बैलेंस 20 आ गया। तो 7 3 जा 21 कर लो, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर 7 3 जा 21 नहीं करना आपको तो फिर करना पड़ेगा 7 2 जा 14, 6 बच गया, 7 8 जा 56। तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। इतने कैलोरीज की हीट आ गई है। कोई डाउट हो बच्चों? देख लो। चलें बेटा जी आगे, नेक्स्ट देखो। तो यहां मैंने क्या कहा है, आपका स्पेसिफिक हीट को यूज किया। मैंने कहा कि पहले क्वेश्चन में हमने थर्मल कैपेसिटी सिंपल जनरल बात की थी, तो कि हीट को कैसे करते हैं, लेकिन यहां पर हम धीरे धीरे उस इक्वेशन में घुस गए हैं जो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन हर जगह चलेगी। एमसी डेल एवरीवेयर ये इक्वेशन यूज होती है जब भी हम हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट उसकी बात कर देते हैं, इवॉल्व की बात कर देते हैं। एक ये और अभी एक बनाऊंगा मैं लेटेंट हीट से इक्वेशन। 2 इक्वेशन में चलती हैं हमारे। थर्मल कैपेसिटी को तो बीच में यूज कर दूंगा मैं। ठीक है बेटा, या हीट कैपेसिटी जो बेटा सब मेरी बॉडी की है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो बेटा,
द स्पेसिफिक हीट of a substance varies as Ct is equal to At plus Bt square, where A is in joule kg inverse Kelvin square and B is in जूल kg इनवर्स केल्विन -3। ठीक है बेटा जी, kg इनवर्स केल्विन -3, ये यूनिट्स है भी ए और बी के। फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम, हाँ जी, 27 डिग्री सेल्सियस टू 47। रेंज वही रखी मैंने पहले वाले क्वेश्चन वाली, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक हीट की वेरिएशन दे दी है मैंने। तो क्या पढ़ कर आया भाई मैं डेफिनेशन के अंदर, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू T1 टू T2, एम बाहर निकाल रखा हुआ मैंने, Ct dt, बस यही तो पढ़ कर आया हूं मैं। क्या बन जाएगा बच्चा जी, ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम कितना है 0.5 kg, T1 कितना है बच्चा जी 27 डिग्री सेल्सियस। अब यहां मैंने जान के क्वेश्चन दिए क्योंकि पहले वालों में आप डिफरेंस की बात कर रहे थे, यहां ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट है, बी केयरफुल। तो कितना बन जाएगा ये 300 से कहां जाना है 320 तक जाना है, Ct कितना है 80 प्लस Bt स्क्वायर dt। क्या बन जाएगा ये डेल्टा क्यू 0.5, हाँ जी, At स्क्वायर बाय 2 प्लस BT क्यू बाय 3, लिमिट 300 से लेकर 320 तक। ठीक है बच्चा जी, दोनों साइडें यूज करूंगा, पहले मैं इधर आ रहा हूं क्योंकि इधर स्पेस ज्यादा है। व्हाट इज द डेल्टा क्यू, ये आपका 1/2 बन जाएगा बच्चा जी, 1/2। तो ये a/4 ब्रैकेट बिगिन, पहले यही कर ले दोनों का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले इसकी कर लें 320 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर, ये तो a वाला काम तो इसका काम तो पूरा हो गया, प्लस b, तो वो b/6 बन जाएगा बच्चा जी, क्योंकि 1/2 बाहर जाएगा, b/6। t क्यूब कितना है बच्चा जी 320 का क्यूब माइनस 300 का क्यूब। कोई डाउट है बच्चा जी? ठीक है जी, लो जी a/4, दिस इज योर a/4, कहीं आप गलती से इसको 9/4 मत पढ़ देना, दिस इज a/4। अब ये 320 माइनस 300 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है जी, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। दिस इज योर 620 इंटू 20, a के 4 बाहर है तो 5 आ जाएगा बस ये सिर्फ। सो ये 30, चलो अभी 2 स्टेप ही करता हूं कोई, क्योंकि बाहर 4 लगा चुका हूं मैं। तो दिस इज 620 इंटू 20, ये तो बन गया आपका a/, इसको तो सारे को सॉल्व ही करना पड़ेगा बच्चा जी मुझे। ठीक है, अभी करते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अभी तो मेरी आदत है जितना सिंप्लीफाई होता है उसको उतना सिंप्लीफाई कर लो, लास्ट में लिख देंगे। अब ये 4 बन जाएगा तो क्या बन जाएगा 3100 a बन जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो, क्योंकि 620 इंटू 5 3100 a। अब मुझे सॉल्व करना है इसको बच्चा जी, इसकी वैल्यू कितनी है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हो। 961,333.33 और b, दिस इज योर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। ए और बी उसने कांस्टेंट दिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, देगा तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमें दिक्कत क्या लास्ट में जाके। लेकिन मैंने आपको एक सेंस दी है, पहली बात कि टेम्परेचर मेरा एब्सोल्यूट था, कहीं मैं भूल ना जाऊं दिमाग में अपने, वो तो मुझे डिफरेंस निकालना पड़ता, मैं बॉदर नहीं करता, क्योंकि केल्विन और जो आपकी डिग्री सेल्सियस स्केल है उसमें 1 डिवीजन बराबर है, 1 के बराबर है, क्योंकि 273 केल्विन बराबर है 0 के बराबर है,
और 373 केल्विन 100 के बराबर है, तो वहां पर भी 1 डिवीजन है, वहां पर भी 1 डिवीजन है, तो उनकी नेमिंग अलग अलग है, तो डिफरेंस दोनों का सेम आ जाता है। कोई डाउट हो बच्चा? ठीक हो गया? कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, चले आगे। तो मैंने ये स्पेसिफिक हीट पे दूसरा क्वेश्चन कर दिया आपका, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि मैंने टेम्परेचर रेंज की जो मैंने बात जिक्र किया है उसका क्या मीनिंग था यहां पर हमारे पास। नेक्स्ट देखो बच्चा, चले। नेक्स्ट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है बच्चा जी, मोलर स्पेसिफिक हीट, इसको वही बात है। अब इसको हम कैपिटल्स, अब चलो नीचे आ जाएगा वो तो। द अमाउंट ऑफ heat energy required to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 degree Celsius. Through 1 degree Celsius. ठीक है बच्चा जी, और 1 केल्विन, एक ही बात है। अभी मैंने क्या पढ़ा हुआ है, व्हाट इज माई स्मॉल सी, 1/m डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये तो पढ़ा हुआ है। व्हाट इज माई स्पेसिफिक हीट, यही होते हैं बच्चा जी। दोनों तरफ, अब ये किसकी है, 1 ग्राम की है, हाँ जी 1 ग्राम की है, 1 मोल की चाहिए, तो क्या करो, कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 मोल की आ जाएगी ये। हाँ जी बच्चा जी, देख लो, इसका नाम क्या बन जाएगा, कैपिटल सी। सो व्हाट इज कैपिटल सी मींस मोलर स्पेसिफिक हीट। अब व्हाट इज कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, आराम से बात करते हैं इधर। मैंने कहा मेरे पास सपोज कर लो 20 ग्राम हाइड्रोजन है, तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, 20/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, स्मॉल एन। तो ये क्वांटिटी है, ये मॉलिक्यूलर वेट है उसका, तो यहां पर चांस की बात है क्वांटिटी नीचे मॉलिक्यूलर ऊपर है, तो रिवर्स हो जाएगा। तो व्हाट इज कैपिटल सी, 1/n डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। कोई डाउट हो बच्चा जी? क्योंकि जैसे भाई वो पर यूनिट मास थी, ये पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स है। कोई डाउट हो? अब इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, वही जूल होंगे बेटा। पहले क्या होता था, केजी इनवर्स, यहां क्या होगा, मोल इनवर्स, और फिर साथ में केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स, एक ही बात है। पहले मेरे पास ग्राम और केजी था, जूल में केजी, कैलोरीज में ग्राम था, यहां पर क्या चलेगा, मोल इनवर्स चलेगा, यूनिट्स इसके चेंज हो जाएंगे कैपिटल सी के। दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन देखो बेटा, अ सर्टेन सब्सटेंस हैज मॉलिक्यूलर वेट 37.5 ग्राम। एक सब्सटेंस है, उसका ये मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। कहता है व्हेन 400 जूल ऑफ एनर्जी is given to 28.125 gram of substance raises its temperature to, या बाय कर दो, बाय 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। कहता है एक सब्सटेंस है मेरे पास, तो उसका ये मॉलिक्यूलर वेट है, उसमें से मैंने इतना सब्सटेंस लिया हुआ है,
उसको मैंने 400, तो उसका वेट 20 सेल्सियस से बढ़ गया, 20 सेल्सियस उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ गया बेटा। कहता है कैलकुलेट नंबर 1, कैलकुलेट थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, कैलकुलेट हीट कैपेसिटी ऑब्लिक थर्मल कैपेसिटी, दोनों एक, क्योंकि कोई भी नाम आ सकता है आपको एग्जाम में। ऐसे करता हूं इसको, ऐसे लिखता हूं इसको, क्योंकि फिर कंफ्यूजन कम रहेगा आपको। थर्मल ऑब्लिक हीट कैपेसिटी करता हूं, या इसको आराम से साइड पे ले देता हूं, तीनों चीजें निकालनी है मुझे। कैलकुलेट नंबर 1 थर्मल ऑब्लिक हीट कैपेसिटी, नंबर 2 स्पेसिफिक हीट, नंबर 3 मोलर स्पेसिफिक हीट। 3 काम करने हैं भाई। नंबर 1 हीट कैपेसिटी, वो क्या होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा क्यू, 400 जूल। व्हाट इज डेल्टा टी, 20 डिग्री सेल्सियस। जो भी आपने करना है, केल्विन जो भी लिखना है, दोनों चलेंगे, क्योंकि यहां पर ये, चलो लिख देता हूं मैं, सेल्सियस और केल्विन दोनों चलते हैं बेटा। $400 जूल डिवाइडेड बाय 20 डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों चलेंगे, तो सॉल्व करके 20 जूल पर केल्विन कर दो या डिग्री सेल्सियस कर दो, आपकी मर्जी है। लो जी, हीट कैपेसिटी तो आ गई। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट, हाँ जी, कितनी है बच्चा जी, वो है 1/m इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये मैंने निकाल दिया अभी, तो दिस इज 20 डिवाइडेड m कितना भाई, 28.125, 28.125 ग्राम। ठीक है बच्चा जी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे अब, राइट। तो मैं क्या करता हूं, इसको नेक्स्ट स्टेप में इधर रफ में कर देता हूं, कैलकुलेशन यहां कर देता हूं। वो 20 है ना मेरा बच्चा जी, तो 20 इंटू ऊपर 3 जीरो लगा देता हूं और नीचे 28.125 कर देता हूं। तो 25 8 जा 200, तो ऊपर तो आ गया 800। 25 जा 25 3 31, 21 जा 6 62, 22 जा और 25 जा, फिर 25 पे जा सकता है ये, 25 दिया 75, 3 25 दूनी 50, 25 चौका 100 और ये 25 5 125। ठीक है, फिर जा सकता है कोई और नहीं, तो 32/45 आ गया। कुछ बनता है इसके अंदर, नहीं बनता। सो दिस इज 32/45। आगे तो आपको कैलकुलेशन वाली करनी है ना बेटा, दूसरे वाली। ये इसको एक काम और करता हूं मैं, डबल कर देता हूं, 640/90 कर देता हूं इसको, उससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा मेरा। 64/90 कर देता हूं, ठीक है जी। तो ये 0.97 63 होते हैं बेटा जी, 7 1 बच गया बैलेंस 0.71। क्या आ जाएंगे बेटा जी, ये स्पेसिफिक हीट है, जूल, हाँ जी, केजी इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ये वैल्यू हो जाएगी बेटा इसकी। थर्ड क्या कह रहा है वो, मोलर स्पेसिफिक हीट। थर्ड, ये इधर सारा रफ वर्क है। थर्ड मोलर स्पेसिफिक हीट, वो क्या होती है बच्चा जी, अभी आपने कहा है मोलर स्पेसिफिक हीट, वो क्या है, 1/n डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है। 1/n, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए मुझे, तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, वो निकाल लेते हैं पहले। कितना है बच्चा जी, मेरे पास मटेरियल है 28.125 और मोलिकुलर वेट है बेटा कितना उसका, 37.5। तो ये बेस्ट वे है मेरे पास काम करने का, जब ऐसे थोड़ा सा डेसिमल वगैरह हो तो इसको यही निकाल देता है। इसको रब कर दो बेटा पहले वर्क को, ये इसको ऊपर कर दूं, चलो पढ़ा रहने दो इसको भी। 28.125 अपॉन 37.5, 37.5 था, मैंने डबल जीरो लगा ली बच्चा जी, ताकि डेसिमल कट सके मेरे ऊपर नीचे। 25 1 जा 3 1, 21 जा 22 जा 25 जा, 25 से कर रहा हूं सारा काम मैं। 25 1 जा 25, बैलेंस 3 रह गया 31, 25 1 जा 25, बैलेंस 6 बच गया 62, 25 2 जा 50, बैलेंस 12 बच गया 125। तो नीचे 25 1 जा 25, बैलेंस 12, ये 125 00, फिर 20 पे 4 जा 5 जा और ये 60,
3/4 आ गया भाई, सॉल्व करके 3/4 आ गया। तो व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट, क्या बन जाएगी भाई, मोलर स्पेसिफिक हीट, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 3/4 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 इंटू ये 4/3 बन जाएगा बच्चा जी, 80/3 बन जाएगा। ठीक है, क्या आएगा ये 3 2 26, सॉरी 3 2 6, बैलेंस बच गया 220। अब चाहे तो 3 7 से 21 कर लो, नहीं तो 26 पॉइंट समथिंग कर लो, 26 पॉइंट, पहले तो आ गया 26 पॉइंट, तो 3 दूनी 6, 2 20, 3 6 18, 2 26.66 आ जाएंगे। और यूनिट्स क्या बनेंगे इसके, यही लिख रहा हूं भाई मैं यूनिट्स, जूल, या इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, नहीं आपको नजर नहीं आएगा, ये थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, इस सारी स्टेप को थोड़ा सा मैं ऊपर को लिख देता हूं ऐसे, ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि देखो ना बोर्ड कट जाता है नीचे से। 1/n कितना है भाई, 1/n कितना है 3/4 इंटू 20 बराबर है 20 इंटू 4/3 बराबर है 80/3। ठीक है जी, बराबर है 26.66 यूनिट्स बनेंगे, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये बटा यूनिट्स बन जाएंगे इसके। ठीक है, कोई डाउट हो, ये अभी भी मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, इसको मैं थोड़ा सा इधर से लिखता हूं, क्योंकि मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है बच्चा आपके लिए। या इस नंबर ऑफ मोल्स को हम साइड पे लिख लें यहां पे, यस, इसको नंबर ऑफ मोल्स को हम यहां साइड पे लिख लेते हैं बेटा जी, इसको रब करके नंबर ऑफ मोल्स कितना बेटा जी आपके पास 3/4 आ रहा है, ये ऊपर चलो यही कर देते हैं, 28.125 डिवाइडेड बाय 37.5 इज इक्वल टू ये 3/4 आ रहा है सॉल्व करके। ठीक है बच्चा जी, तो व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर है नंबर ऑफ मोल्स 1 डिवाइडेड बाय 3/4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80/3 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 26.66 जूल मोल इनवर्स। अब ठीक है बेटा जी, नहीं तो आपको बेटा नजर नहीं आना था वो, ठीक हो गया। इसमें तीनों यूज करते हैं जो अभी तक पढ़े मैंने सारे। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, देख लो बच्चा जी। हाँ जी बच्चा, चलें आगे फिर। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, अभी तक मैंने देखो सारे सबस्टांस की बात की थी, वो ऑलमोस्ट सॉलिड स्टेट की बात कर रहा था, सॉलिड की बात कर रहा था। अगर लिक्विड में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius or 1 Kelvin in the temperature range 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। कहता है ये काम मुझे क्यों करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा, कहता है अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हो तो इसकी वैल्यू आती है 1.008 कैलोरीज। अगर आप बात करते हो 30 डिग्री सेल्सियस की तो इसकी वैल्यू आती है 0.996 कैलोरी। सिर्फ यही एक टेम्परेचर ऐसा है जहां पर इसकी वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट 1 कैलोरी। नंबर टू कहता है स्पेसिफिक हीट वाटर की सबसे ज्यादा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। कहता है इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको एज ए कूलेंट यूज करते हैं। कहता कूलेंट भी यूज करते हैं इसको, एज ए कहीं ठंडा करना हो तो हम इसको एज ए कूलेंट भी यूज करते हैं।
तो ये स्पेसिफिक हीट आपके सॉलिड्स की हो गई है, सॉरी लिक्विड्स की हो गई है। अब लिक्विड में मैंने कह तो दिया आपको, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इन द टेम्परेचर रेंज 14.5 टू 15। कह तो दिया मैंने आपको। पानी को गर्म कैसे करूं, तो मैं पहले पढ़ कर आया हूं, पानी के बर्तन भी हीट लेता है, तो कैसे निकालूंगा इसको मैं, क्योंकि मेरा टॉपिक चल रहा है मेजरमेंट ऑफ हीट, तो निकालूंगा कैसे मैं इसको। इसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, जिस बर्तन में गर्म कर रहा हूं उसका वाटर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे, जिस बर्तन में मैं इसको गर्म कर रहा हूं उसका वाटर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो चीजें इंटर रिलेटेड हैं आपस में। तो नेक्स्ट देखो बच्चा, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी और कंटेनर एक ही बात है बेटा जी, ठीक है। द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी is the amount of water which would absorb or evolve the same amount of heat as the container, और बॉडी एक ही बात है, for same temperature range। The water equivalent of body is the amount of water which would absorb or evolve the same amount of heat as the container or body for same temperature range। ठीक है बेटा, मतलब एक टेम्परेचर रेंज आपने कहा मैंने टेम्परेचर 20 to 30 बढ़ाना है, तो कहता जितना तो आपका वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी उसके बराबर जितना पानी एब्जॉर्ब करे, तो दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। क्योंकि देखो मैंने क्या कहा कि यहां पर आपके पास एक कंटेनर है, उसको आप हीट सप्लाई कर रहे हो लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ ए बर्नर, ये हीट सप्लाई कर रहे हो आप, तो वो कंटेनर को भी मिल रही है और आपके पानी को भी मिल रही है। तो जो कंटेनर ले रहा है उसमें कितना ग्राम पानी और गर्म हो सकता था, दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच वुड एब्जॉर्ब और इवॉल्व द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज द कंटेनर फॉर सेम टेम्परेचर रेंज। ठीक हो गया बेटा जी। मैंने कहा मान लो मैंने एक डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, किसको, बॉडी को। पहले बॉडी की बात कर रहा हूं जिसका मास m है, स्पेसिफिक हीट c है और उसका टेम्परेचर रेंज डेल्टा टी चेंज हो गया। अब कहता है इसी के अंदर w, इसको वाटर इक्विवेलेंट को स्टैंडर्ड नोटेशन है इसकी स्मॉल w से। अब मैंने क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ हीट के अंदर, अब वाटर की बात कर रहा हूं, सेम अमाउंट ऑफ हीट के अंदर W ग्राम ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वाटर की वन में अभी पढ़ चुका हूं, इंटू 1 इंटू डेल्टा टी। कहता है मैंने पहले डेल्टा की अमाउंट ऑफ हीट दी बॉडी को, उसका टेम्परेचर रेंज डेल्टा टी हुआ। कहता है अब मैंने पानी टेम्परेचर रेंज उतना ही बढ़ाना मैंने जितना यहां बढ़ा था। अब मैंने पानी कैलकुलेट किया कितना पानी गर्म हो सकता है, ये W ग्राम गर्म हो सकता है इस हीट के अंदर। अब ये कैलकुलेट किया, दोनों को कहता बराबर कर दो, तो व्हाट इज W, MC आ गया। देख लो जी, ये यूज करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, वाटर इक्विवेलेंट में कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे। छोटी छोटी बातें जो आपको बहुत आगे जाके मतलब चाहिए होंगी, उस समय फिर आप सोचते रहोगे ये MC कैसे बन गया, फिर वहां रटिफिकेशन का कोई फायदा नहीं है। चीजों को एक दफा अंडरस्टैंड कर लो। आगे मूव करें बच्चा। नेक्स्ट देखो बेटा जी, तो दिस इज योर वाटर इक्विवेलेंट। प्रॉब्लम देखो बेटा, द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए कंटेनर इज 250 ग्राम। ठीक है, इट कंटेन्स, हाँ जी,
150 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द हीट ऑफ 5040 जूल इज एडिड टू इट, ठीक है बच्चा जी। कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। अब आपके पास एक ये कंटेनर है जिसके अंदर 150 ग्राम ऑफ वाटर है भाई, कहां पर है, एट 20 डिग्री सेल्सियस। इस कंटेनर का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो 250 ग्राम है। इसका जो वाटर इक्विवेलेंट है कंटेनर का, और मैंने वाटर, अभी मैं ये पढ़कर आया हूं कि जो मैं ये डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दूंगा ये कहां जा रही है, एक तो मेरे मास ऑफ वाटर को मिल रही है एम, ये एम मान लेता हूं, इनटू इसकी कुछ स्पेसिफिक हीट होगी इनटू डेल्टा टी। दूसरी मेरे बर्तन को मिल रही है, बर्तन के लिए मैं कर देता हूं, चलो उसको ये कर देता हूं, कंटेनर को सी कर देता हूं, सॉरी वाटर को डब्ल्यू कर देता हूं, मास ऑफ वाटर को, ये मास ऑफ कंटेनर सी कर देता हूं, इनटू सी इनटू डेल्टा टी। दोनों को मिल रही है, दोनों को मिल रही है बच्चा जी, देख लो। ये कहते हैं कंटेनर के अंदर मैं अभी बढ़कर आया हूं, ये क्या है डब्ल्यू, मैंने इसका कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट मैंने पढ़ लिया है। कंटेनर का कितना पढ़ा है वाटर इक्विवेलेंट कंटेनर का, मैंने वो कहा है मैंने अभी आपको कि वो 250 ग्राम पानी के बराबर है भाई। कहता बस ठीक है, मैंने फिर इस चक्कर में क्यों पढ़ना है। कहता है व्हाट इज डेल्टा क्यू, एम प्लस डब्ल्यू इंटू सी इंटू डेल्टा टी। कितने ग्राम पानी है भाई, 150 ग्राम। इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है भाई, 250। ठीक हो गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है बच्चा जी, 1 इंटू डेल्टा टी, वो मुझसे पूछ रहा है। कितनी एनर्जी दी उसने, 5040। ये ग्राम है बच्चा जी, और एनर्जी उसमें थी जूल्स के अंदर बाय 1000। ठीक हो गया। तो 50 तो ये 5040 इज इक्वल टू 0.4 बन जाएगा, इज इक्वल इंटू डेल्टा टी। हाँ अब गड़बड़ कर ली मैंने, क्या गड़बड़, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो 1 कैलोरी होती है, मुझे तो जूल में चाहिए। हाँ जी, क्या करें, और वाटर मैंने केजी में बना लिया, दो गड़बड़ कर ली। अब यहां सारे सिस्टम में बड़ा हॉच पॉच वाला सिस्टम कर लिया सारा, मैंने गड़बड़ कर ली सारे सिस्टम में, मैंने गड़बड़ कर ली है। ये केजी में ले लिया है, ये जूल में है, ये कैलोरीज में। सिस्टम तो सारा एक बनाना पड़ेगा मुझे। इसको रब कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, मैं पहले मैं सारा सिस्टम बना लूं यूनिट्स का अपनी। लो जी, उसने ये कहा ये जूल में है, ये मेरे पास ग्राम में दी हुई है, और ये मेरे पास कैलोरीज में दी हुई है। स्पेसिफिक हीट वाटर की क्या थी, 1 ग्राम, हाँ जी 1 कैलोरी पर ग्राम थी। ठीक है जी, 1। पहले मैंने क्या बनाने हैं इसके, जूल बनाने ऊपर कैलोरी के, तो 4.2 जूल। इसके क्या बनाने हैं, केजी बनाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ये तो बन गए जूल, केजी के लिए इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा नीचे। तो ये सॉल्व करके 4200 जूल्स पर केजी आ जाएगी। पहले तो यूनिट्स बराबर करने हैं, गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन के अंदर। लो जी 5040, अब ये 150 ग्राम है तो कोई बात नहीं, 150 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 1000, ये केजी में बन गए बच्चा जी। और वो आपके पास सॉल्व करके कितनी आ गई है, स्पेसिफिक हीट 4200 आ गई है, किसके अंदर, जूल्स पर केजी में आ गई है। तो ये सॉल्व करके 5040 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 4200 इंटू डेल्टा टी। ठीक है जी, व्हाट इज डेल्टा टी, 5040 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 4200, राइट बच्चा जी। अब चेक कर लेते हैं, कुछ बनेगा, कहीं नजर आ रहा है, कुछ आ रहा है। पहले तो एक डेसिमल यहां से खत्म हो जाएगा, एक डेसिमल, तो सॉल्व करके चेक करो। ये 504 डिवाइडेड बाय
4 इंटू 42 नहीं बनेगा, चेक कर लो पहले इसको एक बार। ये सारा सॉल्व करके मैंने एक डेसिमल से 0 यहां काट दिया, ऊपर से काट दिया, ठीक है जी। अब 4 1 जा 4 बन जाएगी बात। अब इसको ऊपर कर देता हूं मैं, यहां करके नहीं आंसर वहां लिख दूंगा मैं। अब मेरे पास आ गया है 404 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 42, ठीक है जी। पहले 4 पे कर लेते हैं, 4 1 जा 2, 4 2 जा 4 6 जा 3 आ गया सॉल्व करके 3। तो टेम्परेचर कितना हो गया, 3 से राइज हो गया, मींस व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर? फाइनल टेम्परेचर 20 जमा 3 बराबर है 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपको कहां ध्यान दिलवाया, आपका यूनिट्स के ऊपर ध्यान दिलवाया मैंने आपका, ठीक है बच्चा जी। चलें आगे देख लो। इस क्वेश्चन में मेरा पूरा जो सारा स्ट्रेस था वो एक तो वाटर इक्विवेलेंट पे भी आ गया मेरा, कैसे यूज करना है मैंने उसको। मैंने कहा ये मास ऑफ वाटर है, ये उसके इक्विवेलेंट वाटर, बर्तन के बराबर वाटर है, बर्तन के बराबर वाटर है ये। तो जब मैंने पानी बना लिया तो स्पेसिफिक दोनों की सेम चल जाएगी फिर, ठीक है बच्चा जी। चलें आगे। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट, राइट बेटा जी। इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, इसकी नोटेशन स्टैंडर्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं। जैसे मैंने कहा था कि स्पेसिफिक को मैं सी से लेकर चल रहा हूं, कुछ बुक्स में वो एस से भी है, लेकिन मैं सी से लेकर चल रहा हूं तो एक ही रखेंगे, लेकिन इसकी नोटेशन एल है हर एक बुक के अंदर। अब क्या है मेरा बच्चा, मान लो आपके पास वाटर है और वो है आपके पास कंटेनर में, आप नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हो, तो आपने कहा व्हाट इज डेल्टा क्यू, एमसी डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका। लेकिन जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, जब ये टेम्परेचर 100 हो गया इसका, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं इसको हीट तो सप्लाई कर रहा हूं, हीट ले भी रहा है ये, उसकी स्टीम बन रही है, मींस यहां पर स्टेट चेंज हो रही है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज the state of 1 gram of a substance from, हाँ जी, solid to liquid, comma, liquid to gas, एंड वाइस वर्सा भी चलेंगे, एंड वाइस वर्सा। ये चलो ऐसे करो, आप एक ही तरफ रखो, बाद की वाइस वर्सा तो न्यूमेरिकल वगैरह में करेंगे हम। तो अगर मैं वाटर की बात करता हूं, फॉर वाटर, अगर मुझे 1 ग्राम ऑफ आइस का पानी बनाना है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 80 कैलोरीज पर ग्राम हीट चाहिए। 80 कैलोरीज हीट चाहिए, 1 ग्राम की बात कर दी मैंने, तो मुझे 80 कैलोरीज हीट चाहिए। इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी आ गई? 80 कैलोरीज पर ग्राम। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, बहुत काम आती है न्यूमेरिकल्स में। और अगर अब मैंने 1 ग्राम वाटर को स्टीम में बनाना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 540 कैलोरीज की एनर्जी चाहिए। इट मींस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या मतलब है इसका? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कितनी है बच्चा जी? 540 कैलोरी पर ग्राम है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। दोनों मैंने वाटर की बताया कि वाटर का जल्दी समझ आता सारा सिस्टम मेरे को। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? देख लो, मैंने कहा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, कहता वाटर का गैस में मेरे पास ये दोनों स्टैंडर्ड है
अगर मैं सॉलिड से वाटर बना रहा हूं तो मुझे 80 कैलोरी चाहिए, और अगर मैं वाटर से स्टीम बना रहा हूं तो मुझे 540 कैलोरी चाहिए। तो यहां पर मुझे चाहिए थी 80 कैलोरी, यहां मुझे चाहिए 540 कैलोरी। तो मैंने ऊपर वाली को बोल दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल दिया ऑफ आइस। अगर कोई और सब्स तो वो सब्सटेंस का नाम आ जाए, लेकिन मैंने आइस की बात की है, नीचे वाटर की बात की है, तो दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे। नेक्स्ट देखो बेटा, तो मैंने यहां क्या किया, लेटेंट हीट की बात की आपके साथ। प्रॉब्लम देखो बेटा, कहता है ए रेड हॉट metal piece of mass 100 gram at temperature 1000 degrees Celsius is dropped on a piece of, और ये ब्लॉक पर लगा दो, on a block of ice, on a block of ice। ठीक है, the specific heat capacity या specific heat एक ही बात है of metal is 420 joules। हाँ जी, क्या होती है ये, kg इनवर्स, केल्विन इनवर्स, और डिग्री आपकी मर्जी है, कुछ भी कर दो। ठीक है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट। ठीक है जी, आइस मेल्ट। अभी एक रेड हॉट आयरन पीस आपको कहीं से मिल गया, इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है, इसका मास 100 ग्राम है, और कुछ दिया। तो ये जब ठंडा हो जाएगा जीरो तक, जब तक नहीं आएगा जब तक आइस पिघलती रहेगी, तो हीट लिबरेटेड बाय मेटल ब्लॉक। ठीक है जी, एम कितना है 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितनी है उसने 420 जूल है भाई ये। अब ये ग्राम की बात कर रहा हूं तो कैलोरीज में बात करनी पड़ेगी मुझे, तो जूल थे ये, क्या करूं, इसको 4.2 से डिवाइड कर दूं, कैलोरीज बन गए। साथ में क्या है बेटा जी, ये केजी है, इंटू 1000 कर लो, देख लो जी, ग्राम बन गए। टेम्परेचर कहां आ रहा है उसका, 1000 से 100 के ऊपर आ रहा है। अब इसको रब कर दो यहां से, क्योंकि ये तो मैंने वैसे ही बनाया था टेम्परेरी अपने लिए, इंटू 1000 माइनस। यहां तक आपको ये पीस ऑफ आयरन एनर्जी देगा। देख लो पहली बात, तो मैंने क्या किया, सारे को सीजे सिस्टम में उठा लाया, 100 ग्राम मेरे को दिया हुआ है, ये तो इसकी दिक्कत नहीं, तो टेम्परेचर है, इसकी दिक्कत थी, तो 4.2 जूल थे ये। जूल के पहले कैलोरीज बनाए मैंने डिवाइड करके, और फिर मैंने पर केजी था, नीचे 100 का 1000 कहां जाएगा भाई, इसका ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ग्राम बनाने हैं मैंने, तो आराम से काम कर लेते हैं। 420 जूल्स पर केजी और कैल, तो जूल्स के मैंने कैलोरी बनाने थे, डिवाइडेड बाय, तो ऊपर जाएगा भाई ये, सॉरी 100 नीचे आएगा भाई इसका, 1000 नीचे आएगा भाई, ध्यान रखना, जरा गड़बड़ होगी थी मेरे से अभी। ठीक हो गया जी, देख लो बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर। चलें आगे। अब ये 1000 से 1000 तो कट गया, तो कितना आ गया ये 100 इंटू 420 बाय 4.2, इसका डेसिमल एक और ऊपर चला जाएगा और 42 से कट जाएगा, या सीधी ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, हाँ जी 100 आ जाएगा सॉल्व करके ये, तो ये 10,000 हो गया। क्या है ये, कैलोरीज आ गए। चेक कर लो बच्चा जी, एक बार चेक कर लो, कोई गड़बड़ ना हो जाएगा। ठीक हो गया। मैंने क्या पढ़ा है कि मुझे 80 कैलोरी हीट चाहिए 1 ग्राम आइस पिघलाने के लिए, तो व्हाट इज Q बराबर है ml। अगर ये 80 होगी तो ये आइस बन जाएगी, 1 ग्राम के लिए 80 है, 2 के लिए 163 के लिए 240 एंड सो ऑन। मेरे पास कितनी बड़ी है, तो यहां से व्हाट इज m आइस, Q बाई L, तो Q कितना है बेटा जी 10,000 बाई 80, तो सॉल्व करके ये 125 ग्राम आ जाएगी बच्चा जी माई आइस मेल्ट। इसका मतलब जो मैंने मेटल पीस डाला है वो 125 ग्राम आइस को पिघला सकती है, ये मतलब हो गया इस चीज का। ठीक है बेटा, तो मैंने आज जो कहा था कि हीट को मेजर करने के मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैंने कोशिश की चीजों को, मे बी कि आपको लगे एट द कंपटीशन लेवल कि आपके मतलब का नहीं है, लेकिन ये चीजें बड़ी मीनिंगफुल हैं।
जो आपको आगे यूनिट्स को कन्वर्जन के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आती हैं। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।